माता कैकेयी ने भले ही समाज की दृष्टि में श्री राम जी महाराज की इच्छा से उपेक्षित कार्य किया हो, लेकिन सच में अंतिम इच्छा तो श्री राम जी की ही थी। अच्छा, एक भाव और सुन लीजिए, फिर विराम की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आपकी दृष्टि में पूरे रामचरितमानस में जो इतना बड़ा अनर्थ हुआ, अभी तो भरत जी ने बताया। भरत जी ने कहा मेरे लिए त्याज्य। राम जी से पूछा गया तो राम जी कहते दोष देहि जननी जणते। वो जण है जो माता कैकेयी को दोष देते हैं। अच्छा, अब हम सब संसारियों की दृष्टि में क्या है? क्या दोषी हैं? अच्छा चलो पूरा क्रम पढ़ते हैं। माता कैकेयी ने वरदान मांगा राम जी को वनवास। अच्छा, किसके कहने पर मांगा? किसी ने कहा था, याद है कि नहीं? अच्छा, नहीं है याद, अभी बताते हैं। इनके कहने पर मांगा। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी। बड़ी प्रिय है। मंथरा के भड़काने पर दुई वरदान भूपसन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। दो वरदान मांग लीजिए। एक में राम जी को राज्याभिषेक होने जा रहा है, वो वनवास दिला दो। एक में भरत जी को टीका। अच्छा, तो फिर दोषी कौन हुई? फिर अगर मंथरा के कहने पर वरदान मांगा तो दोषी कौन? मंथरा। अच्छा, अब हम कहें मंथरा भी दोषी नहीं तो आप कहेंगे महाराज जी कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कोई पागल आदमी, पागल मेंटली डिस्टर्ब हो, पागल आदमी अगर किसी के घर पे पत्थर फेंके, किसी को गाली दे, किसी को भला बुरा कहे, अच्छा तो आप उसकी एफआईआर कराने जाएंगे क्या? प्रेम से बोलिए जय सिया राम। आप तो कहोगे भगवान ने वैसे ही इसकी एफआईआर ले रखी है पहले ही से, जो इधर से खत्म कर दिया। ये तो वैसे ही पागल है, अब इसको क्या कहें, इसकी कहां शिकायत लेकर के जाएं? अच्छा बोलो, आप उसके लिए कुछ कहोगे? उसको दोषी मानोगे? वो गाली दे, आपको भला बुरा कहे, नहीं मानोगे ना? अच्छा, तो मंथरा दोषी नहीं है। क्यों? मंथरा भी रजिस्टर्ड पागल है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा लिख रहे हैं। अच्छा, उनकी लिखावट सुनो जरा। वो लिख रहे हैं मंथरा के लिए। मंथरा कैसी है अभी बताया था। नाम मंथरा मंदमती, मंद कम, मति बुद्धि, जिसकी बुद्धि कम हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जिसकी कम बुद्धि होगी, थोड़ा सा इधर उधर होगा, एक दो नंबर, तो वो किसी का घर भसाएगा कि बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा ना। और दूसरा काम क्या? अच्छा, उसको दोषी मानोगे? नहीं। अच्छा, अब दूसरे पहलू पर आते हैं। कैकेयी माता को भड़काया मंथरा ने। मंथरा पागल है इसलिए उसका दोष नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर मंथरा पागल है तो इतनी योजना उसने कैसे बना ली? भाई पागल आदमी योजना कैसे बनाएगा? आहा, मंथरा की बुद्धि माता सरस्वती ने फेरी थी। गई गिरा मति फेर। माता सरस्वती ने कैकेयी को भड़काया, मंथरा ने मंथरा की बुद्धि फेरी, माता सरस्वती ने कि वनवास दिलाओ। अच्छा, अब दोषी किसे माने? या कुंदेंदु तुषार हार धवला, मां सरस्वती को? अच्छा, जरा अभी और तह में जाते हैं। माता सरस्वती ने क्यों बहकाई बुद्धि? उनको किसी के घर से क्या लेना देना? माता सरस्वती से पूछा, मां ऐसा क्यों किया आपने? माता जी ने हाथ जोड़ के कहा, हमने कुछ नहीं किया, फिर हमसे करवाया गया। तो किसने करवाया? रावण अनाचार कर रहा था, दुष्टता कर रहा था। देख अनीति जाय नहीं बरनी, विप्रधेनु सुर सीधई धरनी।
इतना अनाचार कर रहा है, और प्रभु राम का अवतार हुआ है दुष्टों को मारने के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और इधर भगवान का राज्याभिषेक होने जा रहा है, और इधर बाढ़े बहुखल चोर जुआरा। देवताओं ने कहा प्रभु अगर आप राजा बन गए तो इधर हम राजा नहीं बन पाएंगे। रावण इतना आतताई है कि उठा करके फेंक देगा महाराज, तो क्या करें? बोले भगवान को राजा नहीं बनने देंगे। तो कैसे नहीं बनने देंगे? सो हमारे पास आए माता सरस्वती के पास, हे माँ थोड़ी सी कृपा करो, बुद्धि भटकाओ, राम जी को राजा न बनने दो, इनको वहां भेजो जहां इनका काम है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये जितने ऊंचे लोग होते हैं, ऊंचे बैठने वाले, जरूरी नहीं कि इनकी सोच भी ऊंची हो। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। ऊंचे बैठने वाले ऊंची सोच रखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। देवराज इंद्र को भगवान का आसन नहीं, भगवान की कुर्सी नहीं, अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है। हमारी कुर्सी बचे महाराज, भगवान की जाए तो जाए, हाँ कुर्सी का ही तो झगड़ा है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अच्छा कुर्सी को संस्कृत में कहते हैं कुर्सिका, कुर्सिका। अब व्याकरण से जब इसका अन्वय व्याख्या की गई तो कुर्सिका शब्द का अर्थ बना कुत्सित रसिका। इसका अर्थ होता है जिसका रस इतना खराब हो, जिसे एक बार लग जाए फिर वो बिना कुर्सी के बैठे ही नहीं सकता। चाहे फिर हारे की मिले, चाहे टूटी मिले, चाहे जमानत जब्त हो जाए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बैठेगा वहीं कुर्सी पे, चूंकि आदत लग चुकी है। हाँ एक महाराज कोई सज्जन सफर कर रहे थे, हमारे महाराज जी सुनाते थे। अब प्राइवेट बस, जो अभी कोरोना की वजह से भीड़ नहीं हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन जब भीड़ होता है तो सीट की बड़ी मारामारी रहती है। तो अब उसको कुर्सी पे बैठा, उसको बार बार लघु शंका आए, अब बस खड़ी, क्या करे? अगर उठता हूं तो सीट जाती है। उसने एक उपाय सोचा मन में, उठूंगा उससे पहले रूमाल डाल दूंगा, मेरा रूमाल मेरी कुर्सी। आइडिया अच्छा है। उठा, रूमाल लिया, डाल दिया, और जब तक वो आया वहां से लौट के तब तक दूसरा बैठा हुआ मिला। उसने कहा भाई साहब हाँ ये कुर्सी हमारी है। तो उसने सबूत मांगा, कैसे है आपकी? तो उसने कहा खड़े होइए। वो खड़ा हुआ, बोले देखो ये रूमाल पड़ा है, हाँ ये कुर्सी हमारी है। वो हाथ जोड़ के बोला महाराज बहुत अच्छा किया, जो आप रूमाल जहां डाल देते हो वो आपकी चीज हो। बोले और क्या, हमारा रूमाल हमारी कुर्सी? बोले भला किया, हमारी पत्नी पे नहीं डाला। प्रेम से बोलो जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ ये कुर्सी का ही तो झगड़ा है। जिधर देखिए उधर देखे, चाह आनों में पैसे बनाती रही, चाह करती ना क्या क्या कराती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह बोतल से वापस बुलाती रही, चाह करती ना क्या क्या कराती रही, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह उनकी हमेशा हमें चाहिए, चाह उनकी हमेशा हमें चाहिए, और वो ही हमें चाहें तो फिर क्या चाहिए। सब कुछ प्रभु आपका है, सब आपका है। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, आपकी मर्जी, आपका नाम, आपका काम, जय हो मेरे राम। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। ओ तेरी मर्जी का, हाँ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे
मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जय हो, भाव से झूमते हुए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। ओ तेरी मर्जी का, हाँ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, 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 अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर। अच्छा, कौन सा सफर? 184 कोस में पौ पे अटकी आए, और अब की पौ यदि ना परी तो पुनः भंवर ले जाए। ये पौ पे अटकी है, ये पौ, यही तो ब्रह्म जीव का अंतर है महाराज। वही रूपाम विदेयानाम सर्व एकांत विधीयते, द्वै का है, द्वैत नहीं अद्वैत हो जाए जब। हाँ, ये थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। अब नहीं होता काम, तो किसी ने कहा काम नहीं होता तो नौकरी छोड़ दो। बोले नौकरी नहीं छोड़ेंगे। फिर सैलरी, बोले मिले ना मिले रहेंगे यहीं। चाहे दे दो, चाहे दे दो सजाया इनाम, चाहे दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। हो तेरी मर्जी का। अच्छा एक बात, आपने कभी भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाई? कभी भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना समझते हैं आप? अच्छा रुको, समझा दें आपको। ऐसे समझो, एक नाव जा रही थी, नाव, बैठे हैं आप लोग, नाव जा रही थी, उसमें कई लोग बैठे थे। एक उसमें बाबा जी बैठे थे, बड़े अलमस्त, भगवा पहने, राम 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 राम, बड़े अलमस्त, किसी से कोई लेना देना नहीं। बीच मझधार में नाव आई, पता नहीं जाने क्या हुआ, नाव में पानी भरने लगा। अब सब घबराए, हे प्रभु बचाओ, नाव में पानी भरा बीच मझधार में। जिन्हें तैरना नहीं आता वो भगवान से कह रहे, जय हो प्रभु बचाओ। अच्छा एक बात बताऊं, ऐसे संकट के समय में उनको भी भगवान याद आते हैं, उनको भी चालीसा याद आता, तो कभी मंदिर नहीं गए। वो भी कहते संकट ते हनुमान छुड़ा दो, महावीर विक्रम बजरंगी, हे प्रभु आज बचा। उनसे पूछो मंदिर गए? बोले सो नहीं गए। सब कह रहे थे प्रभु बचाओ। अच्छा जो वो बाबा जी बैठे थे वो नहीं कह रहे थे। अच्छा कर क्या रहे थे? नाव में पानी भर रहा था, उन्होंने क्या किया, अपना कमंडल निकाला। बड़े अजीब महात्मा, सोचा पानी पीने के लिए, लेकिन ना, कमंडल निकाला और नदी में से जल भरें और नाव में डालें। नाव में बैठे हुए लोगों ने कहा वैसे नाव 1 घंटे में डूबेगा बाबा, अगर भरता रहा तो आधे घंटे में राम नाम। बोलिए जय सिया राम। कुछ लोगों ने रोका, बाबा अपनी मस्ती में वो डाले, जल्दी जल्दी और डाले, जितना रोके उतना जल्दी। किसी ने कहा हे भगवान ये बाबा डुबा के माने। बाबा अपनी मस्ती में। थोड़ी देर बाद जाने क्या हुआ, प्रभु की ऐसी कृपा, नाव में एक झटका लगा, किनारे आ गई। आहा,
सबने भगवान को याद किया, प्रभु बचा लिया, नहीं बाबा तो आज मार ही देता। सब उतर गए, बाबा जी अभी भी नहीं उतरे। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? जो बचा हुआ नाव का पानी है, अब वो नाव का पानी अपने कमंडल में भरे और नदी में डाले। किसी ने पूछा, बाबा एक बात पूछूं आपसे? हाँ। जब नाव डूब रही थी तो आप नाव में पानी भर रहे थे, और जब नाव बच गई तो नाव से पानी निकाल रहे हो, ऐसा क्यों? बाबा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बावले, हाँ, ना मैं नाव में पानी भर रहा था और ना नाव से पानी निकाल रहा था, फिर बोले मैं तो उनकी मर्जी में मर्जी मिला रहा था। मतलब बाबा जी ने कहा, हमने देखा कि उनकी मर्जी है कि नाव डूबे, तो हमने भी सोचा वो करेंगे अपने ही मन की, सुनेंगे किसी की नहीं। तो अगर वो 1 घंटे में डुबाएं तो हम जल्दी लो 10 ही मिनट में डूब ही जाए, बिल्कुल अब ही डूबे। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद लगा कि उनकी मर्जी पलट गई, वो चाहते हैं कि पार हो जाए। तो हमने सोचा वो करेंगे अपने मन की, सुनेंगे किसी की नहीं, उनकी मर्जी है पार हो जाए तो थोड़ा हम भी पार हाथ लगा दें, हमारा इसमें क्या जाएगा। ना हम हरम चाहते हैं ना करम चाहते हैं, ना हम हरम चाहते हैं ना करम चाहते हैं, ना हम खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं, यही कामना है। ओ तेरी मर्जी का, हाँ तेरी मर्जी का, हाँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। जो नहीं बोले थे अभी तक अलबेले राम, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे 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 अलबेले राम। जय जय श्री सीता राम, जय जय श्री सीता कैकेयी ने भी अपना सब कुछ भगवान के ऊपर निछावर कर दिया। प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और मुझे पूरी इस कथा का एक ही मुख्य बिंदु सार और पूरा अर्थ एक ही समझ में आता है कि माता कैकेयी निंदनीय नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, दोष देहि जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। माता कैकेयी का दोष नहीं है, इच्छा हमारी ही थी। माता सरस्वती की बुद्धि, देवताओं ने आकर के कहा कि माँ राम जी को राजा मत बनने दो, और देवताओं की बुद्धि को भ्रमित करने वाला मैं हूँ। मतलब प्रारंभ भी मैं हूँ, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम। मैं प्रारंभ में भी हूँ और अंत में भी हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं चतुश्लोकी भागवत कथा में, ऐसे भगवान को प्रणाम जिन्होंने माता कैकेयी के द्वारा इतना निंदनीय कृत्य करने के बाद भी जग वंदनीय उनकी दृष्टि में है, और जो भगवान की दृष्टि में वंदनीय है वो हम सब की दृष्टि में वंदनीय है। इसलिए एक बार माता कैकेयी को हम सब मन से प्रणाम करते हैं। बोलिए कैकेयी मैया की। और एक बार भगवान श्री राम के चरणों में उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। और भगवान से ऐसी कामना कि प्रभु ऐसी कृपा करें हम सनातन धर्मियों पर कि ऐसे ही सनातन धर्मियों का, हिंदुत्व का और श्री राम जी महाराज का जो अवध में
मंदिर स्थापना होने जा रही है, उसमें आप सब सहयोग करें। अपना अपना मानसिक शारीरिक जैसे भी आपका बने, भगवान राम तक अपनी कोई ना कोई मदद अवश्य पहुंचाएं और समिति का सहयोग करें जो इतना अद्भुत कार्य कर रही है। मैं पुनः समिति को धन्यवाद देता हूं जिसने अखंड रामधुन का यह दिव्य आयोजन रखा है। श्री रामधुन फाउंडेशन को मेरा पुनः धन्यवाद, पुनः प्रणाम। सभी सदस्यों को मैं उनको पुनः नमन करता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय जय सिया राम।